ईयर 1958 में अगर आपको एक 100 रुपये का नोट देते और उस नोट को आप अपने बेड के नीचे छुपा के रखते 60 सालों तक, और आज उस नोट को कहीं बाहर निकाल कर इस्तेमाल कर रहे होते तो उस नोट की जो वैल्यू है वो सिर्फ 1 रुपये 40 पैसे रह जाएंगी। 1958 की कंपैरिजन में आज के दिन आप कोई सामान खरीदते हैं तो जिसका प्राइस है 100 रुपये, 1958 में उस चीज का प्राइस होता 1 रुपये 40 पैसे। आज के दिन के 100 रुपये 1958 के 1 रुपये 40 पैसे के बराबर होते। ये है महंगाई का कमाल, जिसे साल दर साल चीजें महंगी होती रहती है हम सबके लिए। क्यों होती है महंगाई, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या सही में ये एक बुरी चीज है, क्या रिलेशन है उसका बेरोजगारी से, बाकी अलग अलग इकोनॉमिक फैक्टर से, इन सभी चीजों की बातें करेंगे आज के वीडियो में, जहां पर आज हम भयानक महंगाई के बारे में जानेंगे। ये महंगाई होती क्यों है, कौन करा रहा है महंगाई को, क्या सरकार में बैठे कुछ लोग अपनी मनमर्जी चलाकर चीजों के दाम बढ़ा रहे हैं? नहीं, इस महंगाई होने के पीछे कई रीजन है। पहला रीजन है इकोनॉमी बूम होना, यानी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होना। इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो जनता के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे। जब जनता के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे तो वो अलग अलग चीजों में खर्चा कर सकेंगे, यानी हर चीज की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेसेस और कंपनीज जो चीजों को बना रही है वो देखेंगे कि हम चीजों के प्राइस बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि इतने लोग खरीदने वाले हैं तो वो चीजों के प्राइस बढ़ा देंगी और महंगाई हो जाएंगी। यहाँ पर मान लो कि एक एरोप्लेन है, उसमें 100 सीटें है, 100 पैसेंजर को उस एरोप्लेन में जाना है, उसमें 10 फर्स्ट क्लास की सीटें और 90 इकोनॉमिक सीट्स है। अगर सब पैसेंजर को हम ज्यादा पैसे देते हैं तो सब लोग फर्स्ट क्लास सीट अफोर्ड कर सकेंगे, सब लोग फर्स्ट क्लास में जाना चाहेंगे। पर यहाँ पर सीट्स तो 10 ही है, एयरलाइन उस 10 सीट्स के प्राइस बढ़ा देंगी ताकि जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे वही फर्स्ट क्लास में जा सकेंगे। तो वो जो 10 सीट्स है उसमें महंगाई बढ़ गई। इस टाइप की महंगाई को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ती है। दूसरा रीजन है जब रॉ मटेरियल का भाव बढ़ता है अलग अलग रीजनों की वजह से, जैसे कि गेहूं चावल महंगे हो गए एक खराब मानसून की वजह से, या ऑयल का प्राइस बढ़ गया, या फिर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया रॉ मटेरियल पर जिससे उसका प्राइस बढ़ गया। जो कंपनीज प्रोडक्ट बनाती है रॉ मटेरियल का यूज करके, तो कंपनीज को प्रोडक्ट बनाना महंगा पड़ेगा। प्रॉफिट में रहने के लिए कंपनीज को चीजों के प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, इससे महंगाई बढ़ती है। इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तीसरा रीजन है आप सबकी सैलरी बढ़ गई। कंपनीज और सरकार अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाती है तो प्रॉफिट में रहने के लिए उनको अपने प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ाने पड़ेंगे। इसे कहते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट काफी लो लेवल पर है तो कंपनीज के लिए एम्प्लॉयज को रिप्लेस करना काफी मुश्किल काम है। अगर एम्प्लॉयज को रिप्लेस नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी और फिर से महंगाई बढ़ जाएगी। करेंसी डिप्रिसिएशन, सरकार की तरफ से ज्यादा नोटों को प्रिंट किया जाना जिससे करेंसी अपना वैल्यू लूज कर जाए, और ये बड़ा ही खतरनाक रीजन है। और ये घटना वेनेजुएला में और जिम्बाब्वे में हुई थी। 2060 से 2090 के बीच में वेनेजुएला में महंगाई दर 5 करोड़ % से ज्यादा बढ़ गया था। जिम्बाब्वे में $1 मिलियन के नोट भी छापे थे, $1 ट्रिलियन का भी नोट छापे थे, और ये $1 ट्रिलियन की कीमत $1 थी। क्या महंगाई जरूरी है? क्या होगा अगर 0% महंगाई हो जाएगी? तो ये तो बड़ी अच्छी चीज हो गई। इससे हम प्रोडक्ट सस्ते में खरीद पाएंगे, ज्यादा पैसे सेविंग कर पाएंगे। अगर गहराई से सोचेंगे तो 0% महंगाई अच्छी चीज नहीं है। इसका मतलब है कि कंपनीज आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगी। अगर महंगाई दर नीचे जा रहा है, सब प्रोडक्ट्स के दाम साल दर साल कम हो रहे हैं, तो लोग पैसे खर्च करना नहीं चाहेंगे, पैसों को बचाना चाहेंगे। तो लोग सोचेंगे कि महंगाई तो कम हो रही है तो हमें जो प्रोडक्ट खरीदना है वो हम 5 साल के बाद खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे। इससे जनता पैसों का खर्चा कम करेंगी। जनता खर्चा कम करेंगी तो बिजनेसेस लॉस में जाने लगेंगी, तो लोगों की जॉब भी जाने लगेंगी, उससे बेरोजगार बढ़ेगा। महंगाई और बेरोजगारी के बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है। इस ग्राफ को कहते हैं फिलिप्स कर्व। ये हमें दिखाता है कि महंगाई और बेरोजगारी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी कम होगी, महंगाई कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। यही इंटरेस्टिंग रिलेशन है। वेनेजुएला में आज 100% एम्प्लॉयमेंट है और 0% अनएम्प्लॉयमेंट है। उसमें पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से महंगाई बढ़ी है, लेकिन इन जनरल ये ग्राफ वैलिड रहता है। ज्यादा महंगाई बुरी चीज है क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी, और कम महंगाई भी बुरी चीज है क्योंकि उससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो उसका ऑप्टिमम लेवल क्या है महंगाई का दर जो एक देश को रखना चाहिए? डेवलप कंट्री में है 2%, जिसको सेंट्रल बैंक और सरकार ने तय किया है कि 2% अराउंड हमें महंगाई को मेंटेन करना होगा। इससे ज्यादा होगा तो उससे कम करने की कोशिश करेंगे, और कम होगा तो उससे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और भारत का दर है 4%। तो सरकार महंगाई को कंट्रोल करना चाहती है तो उसके कई
सारे तरीके हैं। एक कंट्री का सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के या घटा के आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, जिसे रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई जो कि बाकी बैंक्स को लोन दिए जा रहे हैं, कम बैंक्स को लोन देना चाहेंगी। बाकी बैंक अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, जिससे कम लोग लोन लेना चाहेंगे, जिससे कम पैसे सर्कुलेशन में आएंगे। इकोनॉमी में ऐसा होगा तो महंगाई कम होगी। आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट कम करेंगी तो ज्यादा लोग लोन लेना चाहेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा करके महंगाई को ऊपर नीचे करी जा सकती है। ज्यादा नोट प्रिंट करके भी महंगाई को कंट्रोल करी जा सकती है। ज्यादा नोट प्रिंट करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी और सरकार ज्यादा टैक्स लगाकर महंगाई को कंट्रोल करते हैं। और सरकार ज्यादा खर्चा करके या कम खर्चा करके भी महंगाई को कंट्रोल कर सकती है। कई बार इकोनॉमी ग्रोथ नीचे जाने लगती है, कंट्री में मंदी आने लगती है, महंगाई ऊपर जाने लगती है। इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। मान लो कि कंट्री के अंदर मंदी आ रही है, जो सेकंड रीजन है कॉस्ट पुश फैक्टर। रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, ऑयल का प्राइस बढ़ने लगा है, दुनिया भर में से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऑयल के प्राइस बढ़ गया, तो महंगाई कॉस्ट पुश फैक्टर की वजह से बढ़ रही है। बट कंट्री के अंदर मंदी आ रही है, मान लो कि एक कंट्री में डिफ्लेशन हो रहा है और उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही है। ऐसा हुआ था यूएसए में 80-70 से 80-90 के बीच में। इसे कहते हैं द ग्रेट डिफ्लेशन। अराउंड 2% से चीजों के दाम कम हो रहे थे, लेकिन इकोनॉमी बूम हो रही थी, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आ रहे थे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, बिजनेसेस के पास ज्यादा पैसे आ रहे थे। इसके पीछे रीजन बताया जा रहा था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हो रहा था। अगर मंदी के दौरान लोगों को पैसे दिए जाएंगे तो क्या इससे महंगाई बढ़ेगी? नहीं, महंगाई नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी डिमांड बढ़ेगी। इतनी डिमांड नीचे गिर चुकी है कि इतने से पैसे देने से कुछ ज्यादा डिमांड में चेंज नहीं आएगा। इससे कोई भी महंगाई अचानक से नहीं बढ़ेगी। आपको पर्सनली महंगाई का क्या असर होगा? इसका एक नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। हम पैसे सेव करते हैं जो ओवर टाइम अपना वैल्यू लूज करता रहेगा, चीजों के प्राइस बढ़ते रहेंगे, महंगाई बढ़ती रहेगी। यही रीजन है कि लोग कैश में पैसे बेड में रखने की जगह अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते रहेंगे। जैसे कि गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड का दाम बढ़ता रहता है, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदेंगे।